हेलो माय डियर जेपीएससी एस्पायरेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और जेपीएससी का जो एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग काफ़ी ज़ोरदार तरीके से और बहुत ही सुनिश्चित प्लान के साथ कर रहे होंगे। तो आप ही को जो है आप ही लोग के लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि जेपीएससी पीटी एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इसका वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है। इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप इन सारे चैप्टरों को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपको जो है अच्छे खासे नंबर्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। क्योंकि ये जो है भूमि संबंधी अधिनियम एवं छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869, इससे जो है क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। जेपीएससी का अगर पीटी की हम बात करें, इसमें जो है इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ये चैप्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और इससे जितने भी एमसीक्यू है हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल में नए होंगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, है ना, ताकि आप लोगों का जो है हेल्प हो सके। आज हम लोग भूमि संबंधित अधिनियम एवं छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम के तहत जितने भी एमसीक्यू हैं उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। और कल जो है आप लोगों को सीएनटी से रिलेटेड जितने भी होंगे, सीएनटी एक्ट से जितने भी एमसीक्यू होंगे उसको मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। कल जो आप लोगों को सीएनटी एक्ट से जितने भी एमसीक्यू होंगे इम्पोर्टेंट, उसको मैं आप लोगों को देने का काम करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1। छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट कब लागू किया गया? पूछ रहा है कि छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट जो है उसे कब लागू किया गया। ऑप्शन है 1969, 1869, 1769, ऑप्शन डी 1889। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1869। 1869 ईस्वी को ही छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट लागू किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा 1869 को छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट लागू किया गया था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है जेपीएससी में और जेसीसी में कई बार पूछा गया है, ठीक है। जेपीएससी के और जेसीसी एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। हो सकता है आगामी आने वाले जेपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन को याद रखिएगा, 1869 ईस्वी को छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सन 1862 में, ठीक है, सन 1862 में किसके नेतृत्व में भूइंहरी भूमि तथा मध्यस्थ भूमि को चिन्हित करने हेतु भूइंहरी सर्वे प्रारंभ किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाबू राखलदास हल्दर, ठीक है। बाबू राखलदास हल्दर के नेतृत्व में ही 1862 ईस्वी में भूइंहरी भूमि तथा मध्यस्थ भूमि को चिन्हित करने के लिए हेतु भूइंहरी सर्वे प्रारंभ किया गया था। याद रखिएगा, ठीक है। 1862 ईस्वी में जो है बाबू राखलदास हल्दर के नेतृत्व में ही भूइंहरी सर्वे स्टार्ट किया गया था। भूइंहरी जमीन क्या होता है थोड़ा सा जान लेते हैं। भूइंहरी भूमि उस भूमि को कहते हैं जो जो आदिवासी लोग सबसे पहले झारखंड में आए और जंगलों को साफ सुथरा करके रहने लायक बनाए, ठीक है, रहने लायक ज़मीन बनाए, तो उसी ज़मीन को भूइंहरी ज़मीन कहा जाता है। याद रखिएगा। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बाबू राखलदास हल्दर के नेतृत्व में ही 1862 में भूइंहरी सर्वे प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया? ठीक है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम जो है कब पारित किया गया था? 1869, 1897, 1908, 1949। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1949, है ना। 1949 को जो है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था। और जो सीएनटी एक्ट है, जो है सीएनटी एक्ट जो है हमारा, जिसे छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कहा जाता है, इसको जो है 11 नवंबर, ठीक है, 11 नवंबर 1908 ईस्वी को लागू किया गया था, ठीक है। 1908 ईस्वी को लागू किया था और इसे जो है झारखंड के चार परमंडल में लागू किया गया था। और ये जो है ब्रिटिश काल के में ही लागू किया गया था, ठीक है। इसे ब्रिटिश काल में ही लागू किया गया था, ब्रिटिश काल में। और संथाल परगना को जो है 1949 में क्या लागू किया गया था इस कानून को। तो ये जो है देश आज़ाद होने के बाद हुआ था। संथाल परगना जो है काश्तकारी अधिनियम देश आज़ाद होने के बाद 1949 ईस्वी को लागू किया गया था, जो सिर्फ संथाल परगना में ही इसे लागू किया गया था, ठीक है, संथाल परगना। बाकी जो सीएनटी एक्ट है उसे 11 नवंबर 1908 ईस्वी में लागू किया गया था और झारखंड के 4 परमंडल में इसे लागू किया गया था, जो कि ब्रिटिश काल के टाइम में ही इसे लागू किया गया था। याद रखिएगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। झारखंड में किस वर्ष सबसे पहले मालगुजारी व्यवस्था लागू की गई थी?
ठीक है। झारखंड में सबसे पहले मालगुजारी व्यवस्था कब लागू की गई थी, आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा 1765 ईस्वी में। 1765 ईस्वी में जो है सबसे पहले मालगुजारी जो है मालगुजारी व्यवस्था लागू की गई थी। इसको याद रखिएगा 1765 ईस्वी। ये डेट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यही 1765 ईस्वी में जो है इलाहाबाद की संधि हुई थी। ठीक है, 1700 यानी 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। उसके बाद जो है अंग्रेज़ों को दीवानी अधिकार मिल गया था। ठीक है, और जब अंग्रेज़ों को दीवानी अधिकार मिल गया था तो इसी अधिकार के तहत जो है इन लोग टैक्स वसूलना जो है स्टार्ट कर गया, जिसी को कहा जाता है मालगुजारी। तो याद रखिएगा 1765 ईस्वी को जो है सबसे पहले मालगुजारी व्यवस्था लागू की गई थी। और 12 अगस्त 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी, जिसके वजह से जो है अंग्रेज़ों को दीवानी अधिकारी मिल गया था। ठीक है, दीवानी अधिकार मिल गया था। और दीवानी अधिकार क्या होता है? टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार होता है। ठीक है, दीवानी अधिकार क्या होता है? टैक्स कलेक्ट करने का, टैक्स वसूलने का अधिकार होता है। लीगल डॉक्यूमेंट होता है, जिसके तहत जो है झारखंड में भी जो ये अंग्रेज लोग 1765 ईस्वी में मालगुजारी व्यवस्था लागू कर दिए थे। तो याद रखिएगा 1765 ईस्वी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। किस मुगल शासक के समय झारखंड में पहली बार मालगुजारी व्यवस्था लागू की गई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा अकबर। अकबर मुगल बादशाह के समय में ही झारखंड में पहली बार जो है मालगुजारी व्यवस्था लागू की गई थी। अकबर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष रामगढ़ के पहाड़ी क्षेत्रों में अस्थायी बंदोबस्त रेगुलेशन एक्ट लागू किया गया था? जो रामगढ़ के पहाड़ी क्षेत्र में जो है उसमें परमानेंट सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट लागू कब किया गया था, यही पूछ रहा था। इसका जो सही आंसर होगा 1793 ईस्वी में। तो 1793 ईस्वी में, ठीक है, 1793 ईस्वी में रामगढ़ के पहाड़ी क्षेत्रों में जो है परमानेंट सेटलमेंट यानी अस्थायी बंदोबस्त रेगुलेशन एक्ट लागू किया गया था। याद रखिएगा 1793। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, झारखंड में किस वर्ष पहली बार रैयतों के अधिकारों को परिभाषित करते हुए उनकी सुरक्षा का प्रावधान किया गया? ठीक है, कौन सा साल पहली बार रैयतों के अधिकार को परिभाषित करते हुए उनकी सुरक्षा का प्रावधान किया गया? तो इसका जो ऑप्शन है 1803 ईस्वी, 1814 ईस्वी, 1824 ईस्वी, ऑप्शन डी 1827 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1824 ईस्वी। 1824 ईस्वी में ही जो है पहली बार रैयतों के अधिकार को परिभाषित किया गया और उनकी सुरक्षा के हित में एक प्रावधान किया गया। याद रखिएगा 1824 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। 1869 ईस्वी में रांची के आसपास कितने गाँव में भूमिहारी सर्वे किया गया? ठीक है, रांची के आसपास कितने गांव हैं जिनमें भूमिहारी सर्वे किया गया? तो मैं आप लोगों को बता दिया भूमिहारी जमीन क्या होता है। तो 1869 ईस्वी में जो है रांची के आसपास के क्षेत्रों में गाँव में भूमिहारी सर्वे किया गया। कितने गाँवों का सर्वे किया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2482 गाँव। कितना? 2482 गाँव के आसपास। ठीक है, 2482 गाँवों में जो है भूमिहारी सर्वे किया गया था 1869 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 1869 ईस्वी में रांची के आसपास के क्षेत्रों में निम्न से किसके नेतृत्व में भूमिहारी सर्वे किया गया? ठीक है, किसके नेतृत्व में भूमिहारी सर्वे किया गया? तो मैं आप लोगों को बताया अभी कि 1869 ईस्वी में रांची के आसपास जो है लगभग 2482 गाँवों का भूमिहारी सर्वे किया गया था। ठीक है, 1869 में रांची के आसपास में लगभग 2482 गाँवों में जो है भूमिहारी सर्वे किया गया था। तो किसके नेतृत्व में किया गया था? ठीक है, वो किसके नेतृत्व में सर्वे किया गया था? तो वो था बाबू राखलदास हल्दर। ठीक है, बाबू राखलदास हल्दर के नेतृत्व में ही जो है 1869 में रांची के आसपास क्षेत्रों का जो है भूमिहारी सर्वे किया गया था। याद रखिएगा बाबू राखलदास हल्दर के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। चुटिया नागपुर क्षेत्र में किस वर्ष छोटा नागपुर काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम को लागू किया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1889 ईस्वी, है ना। 1889 यानी 1879 ईस्वी को ही जो है चुटिया नागपुर क्षेत्र के आसपास जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम प्रक्रिया को लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडारी खुंटकारी प्रथा को किस वर्ष मान्यता प्रदान की गई?
ठीक है। क्वेश्चन 11 कहता है मुंडारी खूंट कट्टीदार प्रथा को किस वर्ष मान्यता प्रदान की गई। इसका जो सही आंसर होगा 1903। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं 20 दिनों के अंदर में जो है पेपर 2 जेपीएससी का जो कि झारखंड जीके स्पेशल है उसका मैं सारा एमसीक्यू जो है आप लोगों को अकॉर्डिंग टू जेपीएससी सिलेबस 20 दिनों के अंदर मैं आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो आपसे कोई वीडियो मिस ना हो इसलिए आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएँ। तो इसका जो सही आंसर होगा 1903 ईस्वी में जो है मुंडारी खूंटकटीदार प्रथा को मान्यता प्रदान की गई थी। तो खूंटकटीदार जमीन क्या होता है? खूंटकटीदार जमीन उसे कहते हैं जैसे जो मुंडा लोग थे, जो ना जो मुंडा जनजाति के लोग थे, तो झारखंड में जब आए तो उस जंगलों को काट टूट के जो है ज़मीन को रहने लायक, खेती लायक बनाए। तो काट करके जो ज़मीन बनाए, रहने लायक बनाए, उसी ज़मीन को खूंटकटीदार बोला जाता है। जैसे बोलते हैं ना खूंटा गाड़ना, ये ज़मीन अब क्या हो गया, मेरा हो गया, यानी हम इसमें खूंटा गाड़ दिए। तो ठीक उसी तरह से मुंडा जनजाति जब झारखंड में आए तो जंगलों में रहने लगे, जंगलों को साफ सुथरा किए, उसको उसमें खेती लायक ज़मीन बनाए, इसीलिए उस ज़मीन को खूंटकटीदार ज़मीन कहा जाता है। तो मुंडारी खूंटकटीदार प्रथा को 1903 ईस्वी में मान्यता मिली थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार भूमि सुधार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1950 ईस्वी। 1950 ईस्वी में जो है बिहार भूमि सुधार अधिनियम को लागू किया गया था, 1950 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, किस वर्ष वैज्ञानिक तरीके से सर्वे कराकर रैयतों एवं जमींदारों को जमीन के आवंटन का कार्य शुरू किया गया। ठीक है, कौन सा साल था जो वैज्ञानिक तरीके से सर्वे करवाया गया और रैयतों को एवं जमींदारों को जमीन आवंटन यानी बांटने का काम शुरू किया गया। इसका जो सही आंसर होगा 1902 ईस्वी। ठीक है, 1902 ईस्वी को जो है वैज्ञानिक तरीके से सर्वे कराया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, और जो ज़मीन थे, ठीक है, रैयतों का ज़मीन और जो ज़मींदार लोग थे उसका ज़मीन को आपस में बांटना शुरू कर दिया गया। ठीक है, रैयतों को जो उनकी ज़मीन जो है उनको पट्टा बना बना कर देना स्टार्ट कर दिया गया। तो 1902 ईस्वी को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है ब्रिटिश शासनकाल में झारखंड में जमींदारों की नियुक्ति तथा उन्हें पद से हटाने का अधिकार किसे दिया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा जिला कलेक्टर को। जिला कलेक्टर के पास ही यह अधिकार था कि जमींदारों की नियुक्ति तथा उन्हें पद से हटाने का अधिकार जिला कलेक्टर को था। जिला कलेक्टर ही चाहता तो जमींदार को नियुक्त कर सकता था या फिर उसे उस पद से हटा दिया जाता। तो किसके पास अधिकार था? जिला कलेक्टर के पास ही अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा, ठीक है, किस अधिनियम के द्वारा लगान संबंधी विवादों की सुनवाई का अधिकार जिला कलेक्टर के स्थान पर दीवानी अदालतों को दे दिया गया। इसका सही आंसर होगा छोटा नागपुर भूधिरिति अधिनियम 1869। ठीक है, झारखंड में जो है पहला सर्वे जो है 1869 ईस्वी को जो है स्टार्ट कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन ये जो है कंप्लीट नहीं हो पाया था, इसमें बहुत सारा एरर था, क्योंकि इसमें जो है छोटा नागपुर भूधिरिति अधिनियम 1869 में इसमें बहुत से सारे जो है एरर थे। इसमें क्या था कि बहुत सारी परेशानियां थी। इसमें जो है भूइंहर जो लोग थे उसको परिभाषित नहीं किया गया था। फिर फाइनली जो है इस अधिनियम को संशोधन करके, ठीक है, इस अधिनियम को संशोधन करके CNT एक्ट बनाना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, छोटा नागपुर भूस्वामी एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम को कब लागू किया गया। ठीक है, छोटा नागपुर भूस्वामी एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम जो है उसको कब लागू किया गया। 1879, 1897, 1908, ऑप्शन डी 1949। इसका जो सही आंसर होगा आपका 1879 में। ठीक है, 1879 में जो है भूस्वामी एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम को लागू किया गया छोटा नागपुर में। ठीक है, छोटा नागपुर में जो है 1889 ईस्वी में जो है छोटा नागपुर भूस्वामी एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम को लागू किया गया। काश्तकारी कहने का मतलब होता है कि जब कोई इंसान अपनी ज़मीन किसी दूसरे को खेती करने के लिए देता है उसी को काश्तकार बोला जाता है। ठीक है, काश्तकार बोला जाता है। काश्तकार किसे बोलते हैं? जो होता है जो किसी दूसरे का ज़मीन खेती के लिए
ग्रहण करता है, ठीक है, उसी को काश्तकारी बोलते हैं। जैसे साझा ज़मीन जो होता है ना, गाँव में अक्सर सुनते होंगे कि अपनी खेती जो होती है किसी और को दे दिया जाता है साझा खेती करने के लिए, तो जो साझा लेता है वही काश्तकार होता है, ठीक है। और भूस्वामी क्या होता है? मालिक होता है, ठीक है। तो हम लोग देखिए भूस्वामी जो हम लोग जो है मालिक जो है ज़मीन का नहीं है, भूस्वामी हम लोग नहीं है, हम लोग भूधारक हैं, ठीक है। ज़मीन का मालिक कौन है? सरकार है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ भूधारक है, भूस्वामी नहीं है, याद रखिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1879। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से एक भूमि सर्वेक्षण से संबंधित है। टर्वस सर्वे, थाकतवस सर्वे, कैडस्ट्रल सर्वे, उपरोक्त तीनों। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका उपरोक्त तीनों, ठीक है। टर्वस सर्वे भी क्या है? भूमि सर्वेक्षण सर्वे है। थकावत सर्वे भी क्या है? भूमि सर्वेक्षण सर्वे है। और कैडस्ट्रल सर्वे भी जो है ये मैप के अकॉर्डिंग किया जाता है। कैडस्ट्रल सर्वे क्या होता है? मैप के द्वारा जो होता है सर्वे किया जाता है, उसी को कैडस्ट्रल सर्वे कहते हैं। तो ये तीनों सर्वे जो है भूमि से सर्वेक्षण से रिलेटेड है, इसलिए ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम से 2 वर्ष पूर्व निम्न में से कौन सा भूमि सर्वेक्षण किया गया था? ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम से 2 साल पहले, ठीक है, कौन सा भूमि सर्वेक्षण किया गया था आपको ये बताना। ऑप्शन है टर्वस सर्वे, थाकतवस सर्वे, कैडस्ट्रल सर्वे और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन होगा कैडस्ट्रल सर्वे, ठीक है। कैडस्ट्रल सर्वे ही जो है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम से 2 साल पहले भूमि सर्वेक्षण जो है कैडस्ट्रल सर्वे के माध्यम से करवाया गया था, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर होगा कैडस्ट्रल सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छोटा नागपुर में मौजावर सर्वे किस वर्ष प्रारंभ हुआ? छोटा नागपुर में जो मौजावर सर्वे है कौन सा साल में शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत खेवट एवं खतियान का निर्माण किया जाना था? इसका जो सही आंसर होगा आपका 1902। 1902 जो है 1902 में ही जो है छोटा नागपुर में मौजावर सर्वे प्रारंभ किया गया था, ठीक है। 1902 ईस्वी में जो है छोटा नागपुर में मौजावर सर्वे किया गया था, जिसके अंतर्गत खेवट एवं खतियान का निर्माण किया जाना था। खतियान किसे कहा जाता है? लैंड ऑफ रिकॉर्ड का होता है। खतियान क्या होता है? लैंड ऑफ रिकॉर्ड होता है, ठीक है। यानी सारे रिकॉर्ड जो होते हैं ज़मीन से संबंधित इसी खतियान में रहती है, उसी को खतियान बोला जाता है। तो 1902 में जो है छोटा नागपुर में मौजावर सर्वे होना था, जिसके अंतर्गत केवट एवं खतियान का निर्माण किया जाना था, याद रखिएगा। 1902 में मौजावर सर्वे किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रारूप का निर्माण किस वर्ष किया गया? ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का जो प्रारूप का निर्माण है वो कौन सा साल में किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा 1903, ठीक है। ये नहीं होगा, किसी ने लगा दिया है, ठीक है, लेकिन ये नहीं होगा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रारूप का जो फॉर्मेट तैयार हो गया था वो 1903 में हो गया था, क्योंकि 1869 में जो कानून बना था, ठीक है, भूमि संबंधी जो एक कानून था ना, छोटा नागपुर भूधिरितीय अधिनियम 1869 में, तो इसमें बहुत सारे एरर थे, बहुत सारी त्रुटि थी, क्योंकि इसमें भूमिहार लोगों को परिभाषित नहीं किया गया था। तो इसको फिर क्या किया गया? अमेंडेंट करके सुधार करके एक प्रारूप तैयार किया गया था 1903 ईस्वी में, ठीक है। 1903 ईस्वी में एक प्रारूप तैयार किया गया था, किसके नेतृत्व में? जॉन हाल्फमैन के नेतृत्व में। जॉन हाल्फमैन के नेतृत्व में जो है 1903 ईस्वी में एक छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रारूप का तैयार किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। फिर फाइनली इसको जो है 1908 ईस्वी में जो है लागू कर दिया गया था, 11 नवंबर 1908 ईस्वी को, याद रखिएगा, है ना। लेकिन इसका जो प्रारूप तैयार हुआ था 1903 ईस्वी में जॉन हाल्फमैन के नेतृत्व में। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्न कथनों में से सही है, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही आपको बताना है। किसी भूमिहारी या मंजहस धृति धारण करने वाले व्यक्तियों की जमीन का बेजा कब्जा हरण हो गया हो तो उसे पुनः प्रतिष्ठित करने की शक्ति विशिष्ट कमिश्नर के पास है। बोल रहा है स्टेटमेंट 1 कि अगर कोई भूमिहारी या मंजहस धृति धारण करने वाला व्यक्ति है जिसकी ज़मीन जो है कोई गलत तरीके से कब्जा कर लिया हो, हड़प लिया हो, तो उसको जो है उस व्यक्ति का उसका ज़मीन पुनः वापस मिलेगा। किसके पास ये अधिकार है? कमिश्नर के पास है। कमिश्नर चाहेगा
तो उसके जो हड़पा हुआ ज़मीन है उसको पुनः वापस जो है उस व्यक्ति को दिला सकता है। तो ये जो है बिल्कुल सही है, ये अधिकार जो था किसके पास था? कमिश्नर के पास था। दूसरा स्टेटमेंट है, यदि कोई व्यक्ति भूमिहारी या मंझियस रीतियों पर दावा करता है तो कमिश्नर उसके स्वतः की जांच पड़ताल और उसका सीमांकन करेगा। ठीक है, ये भी क्या है? सही है कि अगर कोई भूमिहारी या मंझियस ज़मीन पे कोई दावा करता है तो कमिश्नर क्या करेगा? उसको मालिक की जांच करेगा और पड़ताल करेगा कि ये ज़मीन किसकी है। ठीक है, ये भी सही है। तो ऑप्शन ऑप्शन 1 और 2 जो है दोनों सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, मिसप्रिंट हो गया है, मैनेज कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, भूधृतियों को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, भूधृतियों को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? भूतखेत, डाली कटारी, पहनई, उपरोक्त सभी। तो इसका जो ऑप्शन डी हो सही, ऑप्शन डी जो होगा उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। तो भूधृतियों को जो है भूतखेत, डाली कटारी और पहनई भी नाम से जाना जाता है। पहनई जमीन किसे कहते हैं? जो पाहन लोग को पूजा पाठ करने के लिए दिया जाता है उसे पहनई जमीन कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, गाँव में पहनई नामक भूधृति किसके लिए रखी जाती है? जो गाँव होते हैं उसमें पहनई नामक भूधृति किसके लिए रखी जाती है? आम व्यक्तियों के लिए? जी बिल्कुल नहीं। मेहमानों के लिए? नहीं। राजाओं के लिए? नहीं। पाहन या पुजारी के लिए? ऑप्शन डी इज राइट। गांव में जो होता है पहनई नामक भूधृति जो होता है पाहन या पुजारी के लिए रखा जाता है। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, गांव में महतोई नामक भूधृति किसके लिए रखी जाती है? तो ये किसके लिए रखी जाती है? गांव में महतोई नामक भूधृति किसके लिए रखी जाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा आम व्यक्तियों के लिए, महतों के लिए, राजाओं के लिए, पाहन या पुजारी के लिए। तो ये जो है महतों के लिए रखा जाता है। ठीक है, किसके लिए रखा जाता है? महतों लोग के लिए रखा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, गाँवों में मंझिहस नामक भूधृति किसके लिए रखी जाती है? गाँव में जो मंझिहस भूधृति होती है वो किसके लिए रखी जाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा गांव के स्वतःधारियों के लिए। गांव के जो स्वतःधारी होते हैं उन लोगों के लिए जो है मंझिहस नामक भूधृति रखी जाती है और उन्हीं लोग को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांव में बटखेत नामक भूधृति किसके लिए रखी जाती है? ठीक है, गाँवों में जो है बटखेत नामक भूधृति किसके लिए रखी जाती है? इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका मंझिहस ज़मीन पर काम करने वाले मजदूरों के लिए। जो मंझिहस के ज़मीन पर जो मजदूर काम करते हैं उन लोगों के लिए जो है ये बटखेत नामक भूधृति रखा जाता है ताकि मंझिहस ज़मीन पर काम करने वाले मजदूरों को दिया जा सके। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 में भूमिहारी शब्द के अंतर्गत इनमें से किसे परिभाषित किया गया? ठीक है, छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 में भूमिहारी शब्द के अंतर्गत इनमें से किसे परिभाषित किया गया है? भूतखेत, डाली कटारी को, पहनई को, उपरोक्त सभी को। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी को जो है यानी भूतखेत को भी, डाली कटारी को भी और पहनई को, ये तीनों को जो है 1869 में छोटा नागपुर भू अधिकारी अधिनियम के तहत जो है भूमिहारी शब्द के अंतर्गत शामिल परिभाषित किया गया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।